एक व्यक्ति की महानता उसके विचारों से तय होती है। ये सनातन सत्य बार बार सफल लोगों के जीवन से सिद्ध हुआ है, जैसे एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था कि जिसके बारे में तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इतने सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या वे अपने भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं? क्या वे अपनी क्षमता को देख नहीं पाते? आज की ये कहानी इन सवालों के जवाब देगी और साथ में एक बहुत शक्तिशाली सबक भी सिखाएगी। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं ये वीडियो आपके समय के लायक होगा। एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वो ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों से भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन भीख मांगते हुए उसकी नजर एक अच्छे कपड़ों वाले बिजनेसमैन पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म पर उतर रहे थे। उनकी महंगी सूट और आत्मविश्वास भरी चाल देखकर भिखारी ने सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे मांगूंगा तो जरूर अच्छी खासी रकम देगा। इस उम्मीद से भिखारी उसके पास गया और हाथ फैला दिया। लेकिन पैसे देने के बजाय बिजनेसमैन ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम हमेशा सिर्फ दूसरों से लेते ही रहते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी चौंक गया। उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं सुना था। हकलाते हुए उसने जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं तो भीख मांगकर ही जीता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं आदान प्रदान में विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर बिजनेसमैन अपनी ट्रेन में चढ़ गए और चले गए। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। वो बार बार उन शब्दों को दोहराता रहा, मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। वो बुरा नहीं माने, उन्होंने सच बोला। अगर मैं कुछ दे नहीं सकता तो लोग मुझे क्यों दें? उस रात वो सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। फिर भी बिजनेसमैन के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, जब तक तुम दोगे नहीं तुम्हें मिलेगा नहीं। 2 दिन तक भिखारी ने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो बस सोचता रहा। तीसरे दिन वो स्टेशन पर बैठा था, तभी उसकी नजर ट्रैक के पास उगी जंगली फूलों की क्यारी पर पड़ी। उनके चटक रंगों ने उसका ध्यान खींचा। अचानक एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, क्यों ना मैं सिर्फ लेने के बजाय कुछ दूं? क्या होगा अगर मैं हर बार जब कोई मुझे पैसे देगा तो बदले में उसे एक फूल दूं? उसने हिम्मत जुटाई, कुछ फूल तोड़े और अपनी पुरानी जगह पर जा बैठा। जब किसी ने उसे एक सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराकर बदले में एक फूल थमा दिया। हैरानी की बात यह हुई कि लोग खुशी खुशी फूल लेने लगे। कुछ ने मुस्कुराकर धन्यवाद भी कहा। धीरे धीरे कुछ कमाल होने लगा। लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। लेकिन एक बात उसने नोटिस की, जब तक उसके पास फूल होते थे लोग उदारता से देते थे, फूल खत्म होते ही दान कम हो जाता था। उसने सोचा, सच है, लोग बदले में कुछ पसंद करते हैं। एक दिन फूल बांटते हुए उसने वही बिजनेसमैन को ट्रेन में बैठे देखा। उत्साहित होकर वो उनके पास भागा और बोला, साहब आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराए, कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर बोले, तुमने आदान प्रदान का मूल्य सचमुच समझ लिया है। आज से तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, तुम बिजनेसमैन बन गए हो। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और बिजनेसमैन उतर गए। भिखारी उन्हें जाते हुए देखता रहा। उनके शब्दों ने उसके मन में एक नया विचार जगा दिया, क्या मैं सचमुच बिजनेसमैन बन गया हूं? काफी देर तक वो इस बारे में सोचता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मुझे सफलता का राज समझ आ गया। मैं भिखारी कभी था ही नहीं, मैं तो बिजनेसमैन था। बस मुझे खुद को उस नजरिए से देखना था। अब लोग मुझे दया से नहीं बल्कि फूलों के बदले पैसे दे रहे हैं। मेरे पास एक बिजनेस है। उसी दिन उसने बड़ा फैसला लिया। वो रेलवे स्टेशन से भिखारी के रूप में कभी नहीं लौटा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़ों वाले व्यक्ति मिले। उन्होंने हाथ मिलाया। एक ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं आपको जानता हूं? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम 2 बार मिल चुके हैं, इसी स्टेशन पर, इसी ट्रेन में। पहले व्यक्ति ने सोचा, फिर आंखें चौड़ी हो गई। रुकिए, आप वही भिखारी हैं जिन्हें मैंने पहले पैसे देने से मना किया था और बाद में जिनसे मैंने फूल खरीदे थे? पूर्व भिखारी हंसा, जी हाँ, वही था मैं। लेकिन आज मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक सफल फूल व्यवसायी हूँ और इसे और बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। बिजनेसमैन हैरान रह गए,
ये तो कमाल है, आखिर क्या बदल गया? फूल विक्रेता ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाया। हम तभी पाते हैं जब हम पहले देते हैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं हमेशा से बिजनेसमैन था। बस मुझे खुद को उस नजरिए से देखना था। अब लोग मुझे दया से नहीं बल्कि फूलों के बदले पैसे दे रहे हैं। मेरे पास एक बिजनेस है। जीवन इस बात से बनता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो छोटे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर की क्षमता को पहचान लोगे तो महानता हासिल कर सकते हो। इसलिए खुद को सीमित मत करो, खुद को मजबूत, सक्षम और सफल समझो, क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तो तुम्हारा भविष्य भी बदल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीख मिली और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी प्रेरित हों। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।